हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार। आज यहाँ पुणे में मैं अपने बिजनेस ट्रिप पर आया हुआ था। तो यहाँ के एक हिस्टोरिकल पैलेस को मैं विजिट कर रहा था, जो मोहम्मद आगा खां के नाम से ये पैलेस है। तो आगा खां जी का ये जो पैलेस है आप देख रहे हैं, बहुत ही शानदार, एक इसकी बहुत ज़बरदस्त जो एक स्ट्रक्चर है इसका, और पूरा इसकी जो बनावट है, जैसे जिसको बनाया गया है, तैयार किया गया है, बहुत ही खूबसूरत इसको तैयार किया गया। इसका आर्किटेक्चर बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये एक ऐसा ऐतिहासिक स्थान है जहाँ से 1942 के दरमियान, जब जिस समय हमारा जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो उस समय गांधी जी का जो ये आंदोलन था बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और अपने एक लिमिट पर था। तो उस वक्त अंग्रेज़ों ने क्या किया कि गांधी जी को इधर ही इसी महल में नज़रबंद किया था, मतलब उनको अपने आइज़ के अंदर में रखा, सुपरविज़न में। तो यहाँ से गांधी जी ने अपने जो बहुत सारे जो लोग थे, उनके सिपाही थे, जो उनके साथ इस सत्याग्रह में उनके साथ रहते थे, उनके साथ मिलकर यहाँ से जो आई थी कस्तूरबा गांधी जी, और जो उनके अपने एक पर्सनल सेक्रेटरी थे महादेव देसाई जी। तो महादेव देसाई जी किन्हीं कारणों से 4-5 दिन, लगभग एक हफ्ते के अंदर में उनकी यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। तो अब बाहर तो कहीं से कुछ भी, कोई भी खबर जाने वाली नहीं थी, और इतनी साजिश रची थी लोगों ने। उस समय का जो दौर था बड़ा कठिन था उनके समय में। और इस हिस्टोरिकल प्लेस को विजिट करने के बाद हम लोग कह सकते हैं कि हमारे जो महापुरुष थे, उन्होंने किस हालातों में रहकर, कौन सी कंडीशंस को फेस करते हुए हमारे इस सुंदर से भारत को ब्रिटिश से आज़ाद कराया। और ये आज़ादी हमें बड़े ही मूल्य चुकाकर, बहुत ही कीमत चुकाकर प्राप्त हुई, जो हमारे महापुरुषों ने अपनी पूरी जीवन को, पूरी एक ज़िंदगी को इसको समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी सारी खुशियाँ, सारी चीज़ें, सब कुछ इस पर डेडिकेट कर दी, समर्पित कर दी। और हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अपने, वो चाहते तो अपना बहुत ही अच्छा जीवन जी सकते थे, बहुत ही शानदार। तो यहीं पर ही देखें तो यहीं उनकी समाधि है, महादेव देसाई जी की और कस्तूरबा जी की। तो इस समाधि के पास में आते थे, और ये जो महल है, इस महल में ही नज़रबंद किए गए थे गांधी जी।